श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी की उम्र हो गई है और शादी नहीं हो रही है। जिन बच्चों की शादी में देरी हो रही है उनके लिए श्रावण मास की पूर्णिमा में करें जल्दी शादी का उपाय। साथियों, श्रावण मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है, जिसमें 3 बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग पहला, दूसरा रवि योग और तीसरा शोभन योग। ये 3 शुभ संयोग ऐसे बन रहे हैं जिससे श्रावण मास की पूर्णिमा का किया गया जप तप ध्यान भजन और अनुष्ठान अनंत गुना फल देता है। तो ऐसे शुभ संयोग में बच्चों की शीघ्र शादी के लिए उपाय का बहुत ही शुभ अवसर है। तो आइए आज हम एक ऐसा उपाय करते हैं कि जिन बच्चों की शादी में देरी हो रही है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनकी शीघ्र शादी के योग बनेंगे। साथियों, ऐसा कुंडली के 7वें घर में यदि कोई विरोधी ग्रह है या फिर पितृदोष या राहु दोष, मंगल या शनि दोष, ग्रह दोष, नजर दोष या विभिन्न प्रकार के ऐसे दोष होते हैं, तो किसी को कुछ है किसी को कुछ है, तो इस तरह का के दोष ये श्रावण मास की पूर्णिमा में यदि उनके लिए उपाय करें तो सारे दोष समाप्त होकर और शीघ्र शादी के योग बनेंगे। तो साथियों, आइए आज हम एक ऐसा चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपके बच्चों की शादी में हो रहा विलंब तत्काल समाप्त होकर और शादी के शुभ योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी पक्की होगी और शादी संपन्न होगी। यह उपाय बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। तो यह उपाय आपको शिव मंदिर में करना है और श्रावण मास की पूर्णिमा सोमवार के दिन ये करना है। तो आइए सामग्री जान लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्री इसमें आपको चाहिए। सबसे पहले आप 1 सवा मीटर लाल कपड़ा ले लें। 1 जूट वाला नारियल ले लें। नारियल मतलब सूखा हुआ और जूट यानी बूंच वाला होना चाहिए। और 1 देसी घी का दीपक तैयार कर लें, शुद्ध देसी घी का। 1 मौली धागा और पीला चंदन और 1 छोटा सा भोजपत्र। भोजपत्र साथियों ये पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाता है। ज़्यादा आपको नहीं लेना, बस यही 4-5 इंच लंबा चौड़ा, जिसमें शुभ विवाह, बेटा या बेटी का नाम और उम्र आ जाए, बस इतना आपको लेना है। 3-4 शब्द उसमें आ जाएं, बस ज़्यादा लंबा नहीं। तो साथियों, ये सारी चीज़ें लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। तो सामग्री एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 या सवा मीटर लाल कपड़ा, 1 सूखा जूट वाला नारियल, थोड़ा सा 2-3 फुट मौली धागा, थोड़ा सा पीला चंदन और 1 छोटा सा भोजपत्र और 1 शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लें। तो श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप सुबह सुबह यानी मतलब 10 बजे के पहले आप अपने घर के आसपास के शिव मंदिर चले जाएं और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम भोले बाबा की चौखट पर आप शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं और गणेश भगवान और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए समस्त विराजित शिव परिवार और जो भी मंदिर में देवी देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए अपने बच्चों की शीघ्र शादी की कामना मन में लेकर और मंदिर में प्रवेश करें और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ जाएं। और जो आप सामग्री लेकर गए हैं उसमें से आप नारियल लें और उसमें लाल कपड़ा जो आप लेकर गए हैं वह लपेट लें और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को स्पर्श कराने के बाद भोजपत्र पीला सारी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को स्पर्श कराएं और उसके बाद
नारियल में कपड़ा लपेटें। कपड़ा लपेटने के बाद आप भोजपत्र लें और जो पीला चंदन लेकर गए थे उससे आप किसी भी काड़ी लेकर मोरपंख या जैसी भी सुविधा पड़े उससे आप भोजपत्र पर आपको बच्चे का नाम लिखना है। यदि आपका बेटा है, शादी में देरी हो रही है तो उसका नाम लिखना है, बेटी है तो उसका नाम लिखना है, और सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। शुभ विवाह, बेटा या बेटी का नाम, उसके बाद बेटा या बेटी की उम्र। अब उम्र आपको ऐसी लिखना, मान लो बेटा या बेटी 25 का है, 26 में चल रहा तो 26 वर्ष लिखना है, और मान लो बेटा या बेटी 29 वर्ष का है और 30 में चल रहा तो आपको 30 वर्षों में लिखना है। यानी आप समझ गए होंगे भोजपत्र में किसी तीली, काड़ी या मोरपंखी से आपको शुभ विवाह और बेटा या बेटी का नाम और उम्र इतना लिखने के बाद उसको मोड़ लें, यानी फोल्ड करने के बाद आप नारियल पर रखें और मौली धागा, नारियल पे मौली धागा की सहायता से आप भोजपत्र नारियल पर रखें और 7 बार लपेट दें। यानी पहले आपने नारियल में कपड़ा लपेटा, फिर उसके ऊपर भोजपत्र रखा और मौली धागा से 7 बार लपेट दिया, और अपने हाथों में लेकर अपने बेटा या बेटी का नाम गोत्र बोलकर शादी की जल्दी होने की प्रार्थना करें और भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। साथियों, ऐसा करने के बाद वह नारियल भगवान भोलेनाथ को बेटा या बेटी की शादी की कामना करते हुए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करते हुए, और आपके जो इष्ट हैं, आपके जो कुल हैं और आपके जो पितृदेवता हैं, इन सभी को वो भगवान गणेश सहित प्रार्थना करते हुए आप वह नारियल भोलेनाथ को समर्पित कर दें। और चूंकि सोमवार और श्रावण का सोमवार और फिर ऊपर से श्रावण मास की पूर्णिमा, तो मंदिर में भीड़ जरूर होगी। आप साइड में बैठ जाएं और आसन बिछाकर और एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम श्री गौरीपति नमः, 108 बार। ओम श्री गौरीपति नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और आप इतना करने के बाद पुनः भोले बाबा को प्रणाम करते हुए अपने घर वापस आ जाएं। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे और जो भी बाधा आ रही वह तत्काल समाप्त होकर रिश्ते आना शुरू होंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिससे उनको भी लाभ मिले, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।